हाय एवरीवन। तो आज का हमारा जो लेक्चर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे लाइकेन के बारे में, वायराइड, वायरस, पिरियन, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर ले चुके हैं और हम इसमें इस लेक्चर में पूरे एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू को भी कवर कर रहे हैं और अपने डिटेल में भी चीज़ों को देख रहे हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी तो लेक्चर को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो जाए और उनको भी कुछ प्रॉफिट हो सके। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी, हम सबको मालूम है कि हम लोग पूरे एनसीईआरटी को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं और ये जो लेक्चर है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब चैनल पे। तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी इस सीरीज का लाभ मिल सके। तो चलिए हम आज देखते हैं आज का जो हमारा ये लेक्चर रहेगा, ये लास्ट लेक्चर रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो चलिए फर्दर हम लोग आगे स्टडी करते हैं अपना। हम लोग बात करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइकेन। क्या है? लाइकेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या है? लाइकेन। और लाइकेन जब भी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10th में भी पढ़ के आए हैं, 8 में भी पढ़े हुए हैं, 9th में भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत लाइकेन हर जगह आता है। हम लोग को मालूम है कि लाइकेन कैसा होता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। क्या शो करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि दो लोग मिलके किसी एक काम को कर रहे होते हैं। मतलब अपनी नॉर्मल भाषा में बोला जाए, दो जिस्म एक जान। एक शब्द बोला जाता है, दो जिस्म एक जान, यानी एक दूजे के बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन की हम जब बात करते हैं तो इसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता किसके बीच में है? तो लाइकेन की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें मालूम है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है वो फंजाई प्लस एल्गी के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? फंजाई प्लस एल्गी के बीच में। यानी किसके बीच में होता है? फंजाई और एल्गी के बीच में जो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, बॉन्डिंग देखने के लिए मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के आगे हम बात करते हैं तो फंजाई जो होती है वो एक जगह नहीं, ये अपना बॉन्डिंग दिखाती है। जो हम पूरे एनसीईआरटी में अभी तक पढ़े हुए हैं दो जगह। पहला हम लोग कहाँ पढ़े थे? रूट ऑफ हायर प्लांट में। हमने कहाँ पढ़ा था? रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट में हमने देखा था एक जगह जो आपका फंगस था सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहा था, और एक तो हम यहीं पे स्टडी कर रहे हैं किसके साथ अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? तो एल्गी के साथ। दो जगह हमको यहाँ पे स्टडी करने। और हमको मालूम है कि जो हायर रूट, जो रूट ऑफ हायर प्लांट की बात किया गया है, रूट ऑफ हायर प्लांट की अगर बात करते हैं तो इसका सबसे बेस्ट हमारा जो एग्जांपल आता है, जो हम लोग पहले से स्टडी करके आए हैं, माइकोराइजा। क्या होता है? माइकोराइजा। और वही हम बात करते हैं फंगस जो होता है एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। वहां का जो एग्जांपल है जिसको हम ऑलरेडी अभी स्टडी कर रहे हैं, यही हमारा टॉपिक भी है, तो एग्जांपल हमारा आता है क्या? लाइकेन। क्या आता है? लाइकेन। दो चीजें यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं माइकोराइजा की, इसकी बात कर ले हम लोग, माइकोराइजा की। अगर माइकोराइजा की हम बात करते हैं तो हमें मालूम है ये एक्टो होता है। अगर एक्टो की हम बात करेंगे तो हमें मालूम है किसमें आता है? बेसिडियोमाइसिटीज। याद होगा आप, इसमें किसमें आता है? बेसिडियोमाइसिटीज।
वहीं पर अगर हम दूसरी की बात करें, दूसरा हमारा आता है इंडो। एक होता है एक्टो, दूसरा होता है इंडो। एक्टो मतलब बाहरी की तरफ, यानी बेसिडियोमाइसेटीज में ये देखने के लिए मिला। इंडो मतलब होता है अंदर की तरफ। तो अंदर वाले में जो बोला गया है वो आपका दिया गया है पी अंडर साइड कॉर्टेक्स, यानी हम लिख सकते हैं पी अंडर साइड कॉर्टेक्स। यहीं पर अगर बात करते हैं, अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें, एक्टो में कहा देखने के लिए मिलेगा, एक्टो में हमारा आता है पाइनस। और वही हम बात करें इंडो वाले में, कि इंडो वाले में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो इंडो में एक सिंपल सा ट्रिक याद करिएगा, VAM क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको ऐसे याद करते थे, VAM। इसका मतलब होता है V से विस्कुलर, और A से होता है आर्विस्कुलर, ए वेस्कुलर, और M से होता है माइकोराइजा। क्या होता है, माइकोराइजा। इतनी बातें आप याद रखिएगा। और इसकी एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, इंडो में आपका होता है गिलम्यूल्स, गिलम्यूल्स और ऑर्चिड। ये दो एग्जाम्पल हमारे आते हैं इंडो के। यानी लाइकेन की अगर हम बात करते हैं तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन को करता है, और उसके बाद से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में किसके साथ शो करता है, तो फंजाई प्लस एल्गी के साथ। हमने बोला कि फंजाई कुछ और जगहों पे भी अपना सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, जैसे कि रूट ऑफ हायर प्लांट, जिसमें हमने पढ़ा था जो फेबेसी के मेंबर्स होते हैं, यानी दलहनी पौधे, सिंपल सी बात बोले, या पल्सस प्लांट जो होते हैं जिससे दाल ऑब्टेन होते हैं हमें, तो जिसे पल्स ऑब्टेन होते हैं, तो कह रहा है कि उनके जो रूट होते हैं, उनके रूट में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता था सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर। कह रहा है कि माइकोराइजा की भी हम बात करते हैं तो दो इसमें टॉपिक होते हैं, एक होता है एक्टो, एक होता है एंडो। एक्टो की हम बात करते हैं तो एक्टो में हमारा किस में आता है, तो बेसिडियोमाइसेटीज में आता है, और एक्स का एग्जाम्पल जो होता है हमारा पाइनस होता है। एक दूसरी बात करते हैं हम इंडो की, तो इंडो भी हमें दिखाई दे रहा होगा आपको। इंडो जो है उसमें दिया गया है, पहला हमारा दिया गया फेज जो होता है एक अनडिस्क्राइबल कॉर्टेक्स जो होते हैं। कह रहा है उसमें अनडिराइबल कॉर्टेक्स कौन कौन से होते हैं, तो उसमें हमने देखा है वेस्कुलर में भी देखने को मिलता है, उसके साथ ए वेस्कुलर में भी देखने को मिलता है, और माइकोराइजा तो ऑलरेडी है। इसकी भी एग्जांपल अगर हम बात करें तो गैलम्यूल और ऑर्चिड, इतनी चीजें होती है। अच्छा, अगर इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी तो एक और छोटी सी बात आती है हमारी लाइकेन के बारे में, जो हमको जनरली हमको पढ़ना किसका है, लाइकेन का पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये एडिशनल चीजें बताते हुए चल रहा हूँ आपको, ताकि नीट के जब पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं ना, तो कई सारे चैप्टर को बाइंड करके पूछता है। इसीलिए हमको यहाँ पढ़ना ये कंपल्सरी हो जाता है कि नहीं, इसको हम जान लें, ताकि साथ साथ जानते रहेंगे तो हमें ये डाउट कम आएगा और हम अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। अब हम बात करते हैं लाइकेन की। किसकी बात करेंगे, लाइकेन की। अगर हम लाइकेन की बात करते हैं तो हमें मालूम है लाइकेन में किसकी किसका सिम्बियोसिस होता है, तो हमें मालूम है दो चीज का होता है, एक होता है एल्गी और दूसरा होता है हमारा, एक होता है एल्गी और दूसरा होता है हमारा फंजाई। एल्गी और फंजाई की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि फंजाई करता क्या है। तो फंजाई जो होता है वो एल्गी को मॉइस्चर प्रदान करता है। क्या देता है उसको, मॉइस्चर देता है। उसके साथ एल्गी और क्या देता है उसको, फंगस क्या देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी के लिए, और इसके साथ साथ इसको मिनरल भी एब्जॉर्ब करके देता है। क्या करता है, तीन चीजें देता है, याद रखना। जो फंगस होता है एल्गी को मॉइस्चर देता है इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करके, दूसरा शेल्टर उसको प्रोवाइड करता है, तीसरा जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स में से मिनरल को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को देता है। तो आखिर एल्गी ये लेके करता क्या है, तो एल्गी इन सब को लेके क्या करता है, तो एल्गी इन सब को लेके फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है,
फोटोसिंथेसिस करता है। यानी जो एल्गी होता है वो फूड को प्रिपेयर करता है, और जो फंगस होता है उसको शेल्टर, मॉइस्चर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके देता है ताकि वो अपना भोजन बना पाए। और सबसे बड़ी बात है कि एल्गी क्या देती है। ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली कि आखिर फंगस ने तो ये सारी चीज दिया और एल्गी ने फोटोसिंथेसिस किया, तो एल्गी ने फंगस को क्या दिया? तो एल्गी ने फंगस को फूड प्रोवाइड किया। यानी जो फोटोसिंथेसिस से फूड बन रहे होते हैं उससे एल्गी भी सर्वाइव करती है, और उसको फूड किसको दे रही होती है? फंगस को दे रही होती है। और ये दोनों दो जिस्म एक जान बन के सर्वाइव कर रहे होते हैं। अगर हम फंगस को हटा दें तो एल्गी नहीं सर्वाइव करेगी, और एल्गी को यहां से हटा दें तो फंगस नहीं सर्वाइव। ये कुछ लाइकेन का इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे बड़ी बात है कि ये पॉल्यूटेड एरिया में आपको कभी नहीं दिखाई देगी। जिस एरियाज में मतलब कोई भी एक लोकेशन होगा पार्टिकुलर, और जिस भी एरियाज में पॉल्यूशन अगर होगा वहां एल्गी ग्रो करेगा ही नहीं, सॉरी लाइकेन ग्रो करेगा ही नहीं। अगर आपको कहीं लाइकेन देखने के लिए मिल जाता है, यानी इससे आप समझ सकते हो कि वहां पे जो इन्वायरमेंट है जीरो पॉल्यूटेड, यानी वहां पे पॉल्यूशन नहीं है उसे। इतनी बातें समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आई तो इसको लिख भी लो। लाइकेन में क्या होता है? कह रहा है कि दे डू नॉट ग्रो, दे डू नॉट ग्रो पॉल्यूटेड एरिया, पॉल्यूटेड एरिया। दूसरी बात अगर हम यहीं पे कर लें तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ पॉल्यूटर। इसको क्या बोला गया है? दे आर गुड गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ पॉल्यूशन। यानी याद रखिएगा जो लाइकेन होता है कभी भी पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो करता ही नहीं है। अगर वहां ग्रो कर रहा है यानी वो इन्वायरमेंट क्या है? पॉल्यूटेड नहीं है, तब ये देखने के लिए आपको मिला। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्या है? गुड इंडिकेटर माना गया है पॉल्यूशन का, कि मतलब जहां पॉल्यूशन होगा वहां ये दिखाई नहीं देगा, और जहां ये दिखाई दे रहा होगा वहां पॉल्यूशन नहीं होगा। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही हैं? अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो हम फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, और वहां हम कुछ रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा वायराइड हो गया, वायरस हो गया, पिरियंस हो गया। फिर हम आगे एनसीईआरटी के लाइन में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें वहां दी गई हैं। उसके बाद से हम लोग उस पर कुछ एमसीक्यू कर लेंगे कि हमारे प्रीवियस ईयर में नीट एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। इतनी चीजें समझ में आई? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे जब हम लोग चलते हैं तो अगला हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पे। अगला हेडिंग हमारा होगा सब वायरल एजेंट। क्या होगा अगला हेडिंग? सब वायरल एजेंट। हेडिंग डालिएगा सब वायरल एजेंट। और सब वायरल एजेंट में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम करेंगे यहाँ पे वायराइड की। किसकी बात करेंगे? वायराइड की। यानी सबसे पहले हमें किसकी स्टडी करनी है? वायराइड के बारे में। अगर हम वायराइड की बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन होता है, जो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि इसमें कोई भी प्रोटीन कोट देखने के लिए नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? प्रोटीन का लेयर कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता है, यानी एब्सेंट है। पहली बात क्या बोलती है? पहली बात ये बोल रही है कि जो आपका वायराइड होता है उसमें कोई भी प्रोटीन कोट देखने के लिए नहीं मिलता है। और दूसरी बात इसमें क्या बोला गया है कि इसमें दूसरी जो चीज बोली गई है वो बोला गया कि ये फ्री आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? फ्री आरएनए पार्टिकल्स। जो आरएनए होता है वो बहुत स्मॉल होता है। कैसा होता है? बहुत स्मॉल होता है। यानी पहली बात याद रखिएगा, वायरेट जो होता है इसमें कोई भी प्रोटीन कोट देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब उसके ऊपर जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, उस पर जो जिसको हम कोट बोलते हैं उसमें कोई भी प्रोटीन नाम का कोट हुआ ही नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। और वायराइड जो होता है
वो वायरस से भी छोटा होता है। किससे छोटा होता है? वायरस से भी छोटा होता है। हम वायरस पढ़ेंगे, पहले हम वायराइड पढ़ लेते हैं, लास्ट में हम वायरस को देखेंगे क्या क्या चीजें। और सबसे बड़ी बात बोला जाए इसमें, ये वायरस से भी क्या होता है? स्मॉल होता है। और इसके साथ साथ बात करें, इसमें लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। क्या होते हैं? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये सबसे बड़ी बात एक आता है कि इसको डिस्कवर किसने किया, खोजा किसने, बताया किसने। ये जो वायरस होते हैं, वायरस से भी छोटा एक हमारे पास और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या मतलब वायरस से भी एक छोटा हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है या सेल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायराइड बोलते हैं। ये देने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था टीओ डॉनर। क्या था? टीओ डायनर्स। और सबसे बड़ी बात है कि जो वायराइड होता है ये प्लांट में डिजीज काज करता है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये डिजीज काज करता है तो किस में करता है? तो ये प्लांट के अंदर करता है। किसके अंदर करता है? प्लांट के अंदर करता है। क्यों करता है? सबसे देखो बेसिक चीजें पकड़ने की। आखिर ये प्लांट में ही इन्फेक्शन काज करता है या डिजीज काज करता है, तो क्यों करता है? क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है। और हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। एनिमल के अंदर क्या है? डीएनए है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक वाली चीजें हो जाती हैं याद करने के लिए, कि जहां भी आरएनए अगर कोई चीज आता है, चाहे वायरस की बात कर ले, चाहे वायराइड की बात कर ले, या हम प्रियन की बात कर ले, जहां भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए आता है वो जल्दी मतलब मोस्टली जो होते हैं वो ह्यूमन में या किसी एनिमल में डिजीज काज नहीं करते, वो ज्यादातर प्लांट में ही काज करते हैं। जैसा हम अभी इसी वाले टॉपिक में देखेंगे। पहला तो हमने देख लिया कि वायराइड में जो ये काज करता है, किसमें करता है? प्लांट के अंदर करता है। और इसके साथ साथ बात करें कि किसमें ये देखने के लिए मिला है, आज तक एग्जाम्पल की बात करें किसमें ये बीमारी देखने के लिए मिला है, तो पहला बीमारी इसने किया था पोटैटो स्पिंडल्स डिजीज। यानी ये आलू में, आलू के जड़ जड़ होते हैं उसमें इन्होंने बीमारी काज किया। दूसरा इसमें क्या देखने को मिला? ट्यूबर डिजीज काज किया था प्लांट में। यानी प्लांट के अंदर जो कैंसर हो जाता है वो भी ये काज करने का काम करता है। ये दो चीजें हैं, आप याद रखिएगा कि वायराइड किसमें बीमारी काज करता है, तो प्लांट के अंदर काज करता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रोटीन कोट होता ही नहीं है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है और बहुत स्मॉल होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, वायराइड जो होता है वो वायरस से भी छोटा होता है। और इसको ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे उनको नाम क्या है? टीओ डॉनर है। और इसका जो वेट होता है, मालिक्यूलर वेट, बहुत लो होता है। और ये कौन कौन सा बीमारी काज करता है? तो इसमें दो बीमारी का नाम दिया गया प्लांट के अंदर। एक होता है पोटैटो स्पिंडल डिजीज काज करता है, एक ट्यूबर डिजीज का। ये दो चीजें आप याद रखिएगा यहाँ पे। अब हम आगे पहुंचते हैं अपना दूसरे टॉपिक पे, पिजॉन। दूसरा हेडिंग डालिएगा, दूसरा हेडिंग डालिएगा प्रियन। और प्रियन की हम जब बात करते हैं, ये होता है नॉन न्यूक्लिक एसिड वाला, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूक्लिक एसिड दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात करें इसमें, तो ये हमारा फ्री होता है। भाई क्या चीज फ्री होता है? इसमें होता है पोटेंशियस पार्टिकल्स। जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेनियस पार्टिकल्स। और तीसरा हम बात करते हैं इसमें, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है सिमिलर होता है वायरस के तरह। जैसा वायरस के अंदर देखने को मिलता है वैसा ही इसके अंदर भी देखने को मिलता है। यानी हम लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर टू नॉर्मल वायरस, नॉर्मल वायरस। और इसमें हम चौथा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ये भी डिजीज काज करते हैं। और ये डिजीज काज करते हैं तो करते किस में है? तो ये केवल और केवल किसमें करते हैं? तो एनिमल में, ओनली इन एनिमल्स। ये बात याद रखिएगा। जो पेरियन होते हैं वो केवल और केवल किसमें बीमारी काज करते हैं? तो ये बीमारी काज करते हैं केवल और केवल एनिमल के अंदर। और देख लेते हैं कि दो चीजें देखिए,
क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन फोल्डिंग लाइक मटेरियल पाया जाता है। यानी अगर हम डिजीज की बात करें केवल एनिमल में ही करते हैं, तो एक हम बात कर लेंगे, एक तो हमारा कैटल हो जाएगा, जो जानवर को हम लोग रख रहे हैं उस कैटल की बात कर रहे हैं, 4 पैर वाले जानवर की, और एक 2 पैर वाले जानवर की बात कर रहा है जिसको हम ह्यूमन बोलते हैं। 2 चीजें की बात की है। कह रहा है कि कैटल में कौन सी बीमारी काज करेगा, कैसे होगा, तो इसके अंदर जो किससे बीमारी काज करेगा, तो बाई प्रोटीन फोल्डिंग मटेरियल से। यानी हम इसको लिख सकते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, इसके पास एक प्रोटीन होता है जो इन्फेक्शन काज करता है, और केवल किसमें करता है, एनिमल के अंदर करता है। और कैटल में भी सबसे बड़ा हम लोग ट्रिक पढ़ते थे, ट्रिक से पहले देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारी काज करता है। एक होता है इसमें बोवाइन, दूसरा इसमें जो बीमारी काज करता है, दूसरा बोवाइन के बाद से स्पंजीफेरा या स्पंजीफोरम, और तीसरा जो हमारा आता है इनकोप्लेटी, जिसको हम मेड काउ डिजीज बोलते हैं। यानी तीसरा हम लिख सकते हैं इनकोप्लोपैथी, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, मेड काउ डिजीज। ये चीजें देखें कैटल्स में, प्रियोन जो कैटल्स में बीमारी काज करता है वो आपकी बुक में 3 दिया गया है। पहला दिया गया है वाइन्स वाले, दूसरा होता है स्पेंजीफोरम वाला, तीसरा जो बीमारी होता है इनकोफाइलेटी वाला, जिसको मेड काउ डिजीज बोलते हैं। और ह्यूमन की अगर हम बात कर लें, तो ह्यूमन में ये जो बीमारी काज करता है वो एक ही बीमारी है जिसको हम बोलते हैं कार जैकब डिजीज। क्या बोलते हैं एग्जाम, इसकी बीमारी जो होती है ह्यूमन में उसको बोलते हैं कार जैकब, एक मिनट, कार जैकब डिजीज। और सबसे बड़ी बात है कि केटल में जो बीमारी काज होता है उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक हम लोग याद करते थे, आप इसको याद कर सकते हो। पहला पहला वर्ड उठा लो, BSE, ये आप याद करोगे। इसका जो होता है BSc, ये इसका एक ट्रिक होता है, एक कोर्स होता है, आपको मालूम होगा BSc करके, जो साइंस वाले लोग करते हैं, जो आर्ट वाले होते हैं वो BA करते हैं। तो BSc पे ही इसका ट्रिक बनाया गया, BSE। बी से क्या होता है, बोमाइन होता है, एस से क्या होता है, स्पंजी फॉर्म होते हैं, और ई से क्या होता है, इनकोफाइटिस होता है, जिसको मेड काउ डिजीज के भी नाम से। इतनी चीजें समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले हम टॉपिक की बात करते हैं। अगला हमारा जाता आता है वो लास्ट जो बचता है जिसको हम बोलते हैं वायरस। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है आज तक, तो वायरस से ही पूछा गया। किससे पूछा गया है, वायरस से ही पूछा गया, क्योंकि वायरस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बहुत सारे खासियत होते हैं, और ये ऐसा है कि जो प्लांट में भी डिजीज काज करता है और एनिमल में भी डिजीज काज करता है, ये दोनों में करता है। और इसका म्यूटेशन रेट बहुत तेज होता है जो वायरस होता है। तो हमारा अगला जो आप हेडिंग डालिएगा, अगला हेडिंग डालिएगा वायरस का। क्या हेडिंग डालिएगा, वायरस का। वायरस की अगर हम बात करते हैं, तो वायरस, पहली बात हमारे पास आता है कि वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है, इसके पास कोई भी अपना सेल नहीं होता है। यानी नॉन सेलुलर का ही दूसरा नाम हम बोल सकते हैं ए सेलुलर होता है। क्या होता है, ए सेलुलर होता है। दूसरी बात अगर हम इसमें करें, दूसरी बात अगर करें तो नॉट प्लेस इन द 5 किंगडम ऑफ द सिस्टम। तो हमने जो 5 किंगडम पढ़ा है सिस्टम में, ये पांचों किंगडम में कहीं भी इसको नहीं रखा गया है, ये पांचों किंगडम से बाहर है। यानी हम लिख सकते हैं नॉट प्लेस, क्या लिख सकते हैं, नॉट प्लेस इन 5 किंगडम, इन 5 किंगडम सिस्टम। यानी साइंटिस्टों ने तो बहुत रिसर्च किया, 5 किंगडम में बहुत सारी बातें रखी, लेकिन कहीं भी इस वायरस का मेंशन नहीं किया गया और इसको नहीं बताया गया कि ये रखा जाएगा तो रखा किस में जाए। तीसरी बात अगर हम करते हैं इसमें, ये कनेक्टिंग लिंक है
लिविंग और नॉन लिविंग का। क्यों, इसकी भी बात करेंगे। यानी हम लिख सकते हैं ये कनेक्टिंग लिंक है, लिंक है किसका किसका है भाई, किसके किसके बीच में, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग, किसके किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि ये जब होस्ट के अंदर रहता है, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहता है तो ये जिंदा हो जाता है, और जब उसके बॉडी से हम पुट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, पिन आउट करते हैं, तो ये डेड हो जाता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाता है, पाउडरी फॉर्म में हो जाता है। यानी ये विदाउट होस्ट सर्वाइव ही नहीं कर सकता है। विदाउट होस्ट का मतलब ये पाउडर फॉर्म में हो जाता है, यानी नॉन लिविंग में कन्वर्ट। और जैसे ही किसी भी होस्ट के अंदर इंटर करता है तो ये लिविंग हो जाता है, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। चौथा अगर हम बात करते हैं तो आप लिखिएगा एक तरफ लिविंग, क्योंकि एक ही साथ नहीं देखेंगे, एक तरफ लिखिएगा लिविंग और दूसरे तरफ लिखिएगा नॉन लिविंग। यानी एक तरफ लिखिएगा लिविंग और एक तरफ लिखिएगा नॉन लिविंग, ताकि हम दोनों का नेचर एक साथ लिख के चलें। लिविंग में होगा तो कैसा होगा और नॉन लिविंग के अंदर होगा, जैसे जब होस्ट से बाहर होगा तो कैसा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये किसी होस्ट के अंदर इंटर करता है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है वो डीएनए भी हो सकता है, या हम बोल सकते हैं आरएनए भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर हम नॉन लिविंग की बात करें तो इसमें नॉन प्रॉपर सेल, यानी हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं ये नो प्रॉपर सेल होता है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता है ये है क्या और इसका जेनेटिक मटेरियल है क्या। नो प्रॉपर सेल, क्योंकि नॉन लिविंग के फॉर्म में है तो कोई प्रॉपर सेल होता ही नहीं। लेकिन वही जब होस्ट के अंदर रहता है, लिविंग के अंदर रहता है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर रहता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस एनिमल के अंदर ये एंटर किया है, उस एनिमल का या उस प्लांट का, उस ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है, उस बिहाफ पे इसका भी जेनेटिक मटेरियल सेट हो जाता है, क्योंकि एवोल्यूशन करना बहुत तेज है, म्यूटेशन बहुत तेज होता है इसका। आगे हम बात करते हैं, तो जो लिविंग्स वायरस होते हैं उनके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट होते हैं, यानी हम लिख सकते हैं प्रोटीन कोड प्रेजेंट है। लेकिन वही बात हम किसकी कर लें, नॉन लिविंग की कर लें, नो प्रोटीन कोड प्रेजेंट। यानी हम सिंपल सी बात लिख सकते हैं नो रिस्पिरेटरी सिस्टम। भाई जिंदा है ही नहीं तो पता कैसे करें क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसी में हम तीसरी पॉइंट की बात करते हैं, तो लिविंग के अंदर जब ये इंटर करता है तो इन्फेक्शन काज करता है। क्या करता है, इन्फेक्शन काज करता है। लेकिन वही हम बाहर बात करें नॉन लिविंग वाले में, तो दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। यानी ये जब नॉन लिविंग के फॉर्म में रहता है, जब किसी होस्ट के अंदर नहीं रहता है, तो पाउडरी फॉर्म में रहता है, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, जिसको हम लिख सकते हैं दे कैन बी क्रिस्टल फॉर्म या क्रिस्टलाइड फॉर्म। इतनी बातें समझ में आई। अच्छा, अगर हम चौथी पॉइंट की इसी में बात करें, तो लिविंग के अंदर ये क्या करा सकता है भाई, म्यूटेशन देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन वही बात हम करें नॉन लिविंग में तो कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी हम नॉर्मल लिख सकते हैं दे कैन नॉट ग्रो आउटसाइड होस्ट ऑफ द बॉडी। यानी बिना होस्ट का ये ग्रोथ ही नहीं कर सकता है, ये अपने आप को एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि किस फॉर्म में हो जाता है, पाउडरी फॉर्म हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। लेकिन यहीं पर हम लिविंग की बात करें तो यहाँ प्रोटीन कोड भी होगा, इन्फेक्शन भी काज करेगा, म्यूटेशन भी काज करेगा, और यहाँ पे साथ साथ में सम एंजाइम की भी बात करें और अपने अकॉर्डिंग बनाए। कितनी सारी चीजें होंगी। इतने में किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो आप पिन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, आपका आंसर जरूर मिलेगा। आगे हम बात करते हैं कुछ साइंटिस्टों के बारे में। आगे हम किसकी बात करेंगे, साइंटिस्ट की बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 साइंटिस्ट प्रॉपर आए हुए हैं
और उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि खोजा किसने, टर्म किसने दिया, और किसने ये बताया कि नहीं ये एक तरह का वायरस का मतलब जो है लिक्विड फिल्म डिजीज वाला काज करता है, या इसमें से क्रिस्टल फॉर्म ने किसने कन्वर्ट करके दिखाया। इन सब चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, इनको हम प्रॉपर देखेंगे। क्या देखेंगे, लिखिएगा पहला यहाँ पे हेडिंग के रूप में ही डाल दो, लिखिएगा साइंटिस्ट। क्या लिखिएगा, साइंटिस्ट। अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो इसको हमने 4 भाग में बांट के रखा। कितने भाग में, 4 भाग, नॉर्मली 4 पार्ट में बांट। पहला हमारा जो इसमें साइंटिस्ट का नाम दिया गया एनसीईआरटी में, लुईस पास्चर। क्या दिया गया, लुईस पास्चर। दूसरे साइंटिस्ट का नाम दिया गया है डीजे इवस्की, डीजे इवस्की। और तीसरे साइंटिस्ट का जो नाम दिया गया है बेजनिंग। और चौथे साइंटिस्ट जो नाम दिया गया हमारे एनसीईआरटी में, WMS। ये 4 साइंटिस्ट दिए गए हैं वायरस वाले, जिसमें जो लुईस पास्चर है उनका ज्यादा रोल नहीं है। उन्होंने वो जो वायरस था, ये वायरस टर्म, जो वायरस है ना, वायरस टर्म देने वाले साइंटिस्ट यही थे। इन्होंने क्या किया था, टर्म दिया था वायरस। बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है नीट में कि टर्म वायरस किसने दिया था, तो टर्म वायरस देने वाले साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर। इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं इसी में दूसरे में, डीजे वाले में। कह रहा है कि इन्होंने टीएमबी करके एक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने फिल्टर पेपर से फिल्टर किया था और बताया था कि ये जो वायरस है ये फिल्टर पेपर को भी क्या कर सकता है, फिल्टर होके नीचे जा सकता है। मतलब ये ऊपर रुकता नहीं है स्टेन फॉर्म में, यानी फिल्टर पेपर से भी ये क्रॉस आउट हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो यानी इन्होंने ये टीएमसी वायरस मतलब टोबैको किस प्लांट में देखा था, टोबैको वाले में देखा था, याद रखिएगा। तो इसमें क्या बोला था इन्होंने कि ये जो है ये फिल्टर पेपर को भी क्रॉस कर जाता है, यानी फिल्टरेबल्स प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। और इसके बाद से हमारे जो आते हैं अगले विजेनियर करके, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक शब्द बोला था ग्रीक वर्ड में कि कंटेनियम्स वाइवम फ्लूइडम, यानी इन्होंने एक सेंटेंस बोला था कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब होता है वो लिक्विड जो लिविंग थिंग्स में इन्फेक्शन काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, या फ्लूइड होता है वो फ्लूइड जो लिविंग में इन्फेक्शन काज करते। और WMS जो थे, इन्होंने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में मतलब पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया था कि ये जो वायरस है वो क्रिस्टल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि स्टेबल है वायरस। और इन्होंने किसका किया था, TMV को किया। अभी हम लोग जब एनसीईआरटी का पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, वहां हम फिगर दिखा दूंगा इसका कैसा है। यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी कुछ पॉइंट हैं 4 साइंटिस्टों को लेकर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। अगला अपना हेडिंग डालिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 बातें निकल के आती हैं जब उसकी स्ट्रक्चर को हम पता करते हैं। तो एक तो उसमें हमें देखने को मिलता है प्रोटीन कोट। क्या देखने को मिलता है बाबू, प्रोटीन कोट। और दूसरा उसमें देखने को मिलता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है जेनेटिक मटेरियल वाली बात कर रहे हैं आप, न्यूक्लिक एसिड। 2 बातें बोली गई हैं, प्रोटीन कोट और न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर। किसके अंदर, किसके स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं भाई, वायरस का। कह रहा है कि प्रोटीन कोड की बात करते हैं तो अगर हम 100% लेते हैं वायरस को, तो 100% में से
95% जो वायरस में आपको देखने को मिलेगा वो प्रोटीन कोड देखने को मिलेगा, और वहीं हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो केवल और केवल 5% दिखाई देगा। कितने परसेंट दिखाई देंगे? प्रोटीन कोड होगा 95% दिखाई देगा, और न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे वो 5% दिखाई देगा। इतनी बातें अगर समझ में आता है तो इसमें एक और चीज बात की गई है कि इसमें जो होगा कैप्सोमियर दिखाई देंगे। टीएमबी हम देखेंगे, वहां देखेंगे इजिली। बस अभी यहाँ पे लिख लो, समझ लो, थोड़ी सी बातें याद कर लो। यहाँ पे क्या होगा? कैस्मोमियर दिखाई देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कैप्सिड बोलते हैं सिंगल को। ठीक है। और वही हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड में, तो न्यूक्लिक एसिड में भाई दो चीजें आती हैं। एक आता है हमारा डीएनए, दूसरा आता है हमारा आरएनए। यानी हम लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए वाला होगा या तो आरएनए वाला होगा। इतनी बातें समझ में आ रहा है? न्यूक्लिक एसिड जो होगा या तो आरएनए वाला होगा या तो डीएनए वाला। और इसमें एक और छोटी सी बात बोली गई है न्यूक्लिक एसिड में, वायरस कैन नेवर्स हैव बोथ डीएनए आरएनए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो वायरस होगा वो कभी भी एक साथ एक बॉडी के अंदर दो जेनेटिक मटेरियल या दो न्यूक्लिक एसिड को शो नहीं कर सकता है। यानी डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं दिखाई देंगे। ये अगर किसी वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए है तो आरएनए ही होगा, किसी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो डीएनए ही होगा। इतनी बातें समझ में आई? अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वायरस। अगला हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ वायरस। अगला हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ वायरस। अगला हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ वायरस। टाइप ऑफ वायरस की बात करते हैं तो हमारे पास तीन टाइप के वायरस होते हैं। तीन टाइप के वायरस कौन कौन से होते हैं? इसको तीन टाइप में आप डिवाइड करिएगा। पहला हमारा होता है वो वायरस होते हैं जो प्लांट में डिजीज काज करते हैं, यानी हम लिख सकते हैं प्लांट वायरस, जो केवल प्लांट में ही अपना डिजीज काज करता है। एक जो होता है जो एनिमल में काज करता है, यानी हम इसको बोल सकते हैं एनिमल वायरस। एक हमारा हो गया प्लांट वायरस, दूसरा हो गया हमारा एनिमल वायरस, और तीसरा हमारा जो होता है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं। यानी तीसरा हमारा होता है बैक्टीरियोफेज। तीन तरीके के हमारे बुक में वायरस की बात की गई है। एक प्लांट वायरस की बात की गई है, एक एनिमल वायरस की बात की गई है, और एक बैक्टीरियोफेज की बात। जिसमें अगर हम बात करते हैं जो प्लांट वाला वायरस होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वहीं पे एनिमल वाले की बात करें तो एनिमल वाले में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने के लिए मिल सकता है। अगर उसके साथ साथ और भी हम बात करें, इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने के लिए मिल सकता है जेनेटिक मटेरियल। अगर इसी में एक और बात करें तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी ये तीन जेनेटिक मटेरियल एनिमल के अंदर जो वायरस अटैक करता है उसका देखने के लिए। जिसमें अगर हम बात करते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं, इससे कौन कौन से आपको बीमारी देखने के लिए मिलेंगे? तो पहला बीमारी देखने को मिलेगा मीसल्स। दूसरा जो बीमारी इसमें देखने के लिए मिलेगा मॉम्स। और इसके साथ साथ और भी जो वायरस डिजीज होते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं रेबिस, पोलियो, ये सब वायरस डिजीज हैं। एड्स और कोरोना, जो कि आप बहुत जानते होंगे अच्छे से, चाहे इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये सब के सब वायरस डिजीज, ये सारे नाम हैं। और वहीं पर हम एक जो बात करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले का, ये कौन सा बीमारी काज करता है? नीचे वाला जो है ये आपके अंदर काज करता है बीमारी हर्पिस, हर्पिस, स्मॉल पॉक्स,
हर्पिस, स्मॉल पॉक्स, और हम लिख सकते हैं चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। और वहीं पर हम बैक्टीरिया फेज की बात करें तो बैक्टीरिया फेज में हमें एक ही आता है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, वो बस होता है मोस्टली जो होंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाले होंगे। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा कि वायरस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्लांट वाला वायरस, एक होता है एनिमल वाला वायरस, एक होता है बैक्टीरिया। जिसमें क्वेश्चन जो पूछे गए वो सबसे ज्यादा एनिमल वाले पे पूछा गया, और प्लांट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट पे जो वायरस डिजीज काज करते हैं, इन्फेक्शन काज करते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। बैक्टीरियो फेज में क्या होता है, मोस्टली डबल स्टैंडर्ड डीएनए देखने। बाकी ये कुछ बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो एनिमल के अंदर वायरस इंटर करता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, उससे कौन कौन सी बीमारियां काज होती हैं, उससे आपके हर्पीस होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, ये सारी बीमारियां हैं जो वायरस से काज। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है बाबू खत्म। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी के लाइन पे और देखेंगे कि हमारे एनसीईआरटी में बोला क्या गया है। उसके बाद हम चलेंगे पीवाईक्यू पे, पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे इसी पे, फिर हमारा होता है ये चैप्टर। चलते हैं फिर अपने टॉपिक पे। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। अब हम इस पे बात करते हैं बाबू। देखो, पहले ही हमारा टॉपिक दिया गया, कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं इसमें। हमको वायरस के बारे में पढ़ना है, वायराइड के बारे में पढ़ना है, पिरियन के बारे में पढ़ना है, लाइकेन के बारे में। एनसीईआरटी में जो दिया गया, हमने लाइकेन भी देख लिया, सॉरी, हाँ हमने हमने लाइकेन भी देख लिया, हमने पिरियन भी देख लिया, वायराइड भी देख लिया, और वायरस भी देख लिया। इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर ली है, पीछे से देख के आ रहे हैं। अब हमें बस एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि इन द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिटकर देयर आर नो मेंशन ऑफ द लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस, वायराइड, पिरियंस। कह रहा है कि जो एच.आर. व्हिटकर साहब ने क्लासिफिकेशन किया था उसमें कहीं भी ये बात मेंशन नहीं की थी कि लाइकेन कहाँ जाएंगे, वायराइड कहाँ जाएंगे, वायरस कहाँ जाएंगे, पिरियन कहाँ जाएंगे। जिसमें हमने देखा था लाइकेन को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने हैं सब ए सेलुलर वाले हैं, उनका सेल का कुछ पता नहीं है उतना। कह रहा है कि अब बात करते हैं, ऑल ऑफ अस यू हैव द सफरिंग इल्स इफेक्ट ऑफ द कॉमन कोल्ड फ्लू नोन एज इफेक्ट ऑफ द वायरस। कह रहा है कि आपको जो बीमारी होती है कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम नॉर्मली हो जाती है, अभी सबको हो रही होगी क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है, तो इसमें इन्फेक्शन होने वाली आम बात है, नॉर्मली बात होता है। तो कह रहा है कि आपको कॉमन कोल्ड हुआ होगा, कभी सर्दी जुकाम या फ्लू या बीमारियां हुई होंगी, ये किससे काज होती है, तो ये वायरस से ही बीमारियां काज होती हैं। कह रहा है कि इवन यू डू नॉट ऑफ एसोसिएटेड विद आवर कैंडिडेट, कह रहा है कि वायरस did not find the place of classification seen as the not custody of the true livings and understand of the organism of the cell structure। कह रहा है कि जो वायरस होता है वो ट्रू लिविंग नहीं होता है, मतलब होस्ट के अंदर जब तक रहेगा तब तक लिविंग रहेगा, और होस्ट से जैसे बाहर निकाल दोगे वो नॉन लिविंग हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, द वायरस जो होता है, कह रहा नॉन सेलुलर होता है, इसका कोई सेल नहीं होता है। कह रहा कैरेक्टराइज ऑफ द क्रिस्टाइल स्ट्रक्चर्स। कह रहा है कि जब इसको हम लिविंग सेल से बाहर निकाल देते हैं तो कैसा हो जाता है, पाउडरी फॉर्म हो जाता है, यानी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के फॉर्म में। आगे पहुंचते हैं, ये है आपको फिगर जो मैं वहां पे पढ़ाया था। मैं बोला था बाबू वहां फिगर बनाने के लिए इतना वो नहीं है कि हम यहाँ पे अपना टाइम ज्यादा वेस्ट करें, क्योंकि हमारे पास फिगर ऑलरेडी है, हम यहाँ से देख लेंगे। देखना, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। इसमें देखो जो ये आपको जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये सब ग्रीन ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सोमियर जो हम अभी अभी लिख के आए पीछे। और कह रहा है कि जो आपको मोती जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं रेड रेड, ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं। यानी यहाँ पे जो बोला गया है, जो फिगर दिखाया गया है वो यही फिगर है TMV वायरस का, जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये वो वायरस है
जो टबैको होता है ना, जो अपने कॉमन पूर्वांचल में जिसको हम लोग सुरती बोलते हैं, खैनी बोलते हैं, उसमें ये बीमारी काज करता है, उस प्लांट के अंदर ये बीमारी काज करता है, जिसमें उनके जो लीफ होते हैं कर्लिंग हो जाते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ते थे, अब वो चैप्टर डिलीटेड है। तो बस ये जानिएगा, ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, वो टोबैको वाले प्लांट पे डिजीज काज करता है, और इसके जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए होता है, और इसके ऊपर कैप्सिड लगे होते हैं, जो एक तरह से प्रोटीन कोट वाला होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। आगे हमारा जो दिया गया है बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज का फिगर कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है उसको हेड बोलते हैं, और हेड के जस्ट नीचे एक चक्री जैसा आपको सर्कुलर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम कॉलर बोलते हैं, और कॉलर के जस्ट नीचे जो दिखाई देता है उसको हम सीट बोलते हैं, और सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसको हम टेल फाइबर बोलते हैं। ये जो फिगर है बैक्टीरियोफेज का है, ये बैक्टीरियो में डिजीज काज करता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें इन्फेक्शन काज करता है। आगे चलते हैं, एक मिनट, एक मिनट बाबू। ठीक है, आगे क्या दिया गया हमारे एनसीईआरटी में, बोला गया है कि once they have the infect of the cell, they take up the necessary of the hot cell of the application thing of the beta of the virus in non living things and which cut out। वायरस मीन्स क्या होता है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये सब मैंने आपको बताया था, कौन बताया था, अभी जस्ट पीछे पढ़ा के आया हूँ। आपको बताना चाहूँ तो यहाँ देख सकते हो, ये बात बताई कितने से, तो बताया था कि जो लिक्विड होता है कौन है, ब्रेंजिंग वाले, जो आप यहाँ पे नाम नहीं दिए गए, शायद एनसीईआरटी से नाम हटा दिए गए हैं, डिलीटेड है। तो यही बात किया गया यहाँ पे, जो हमारे ब्रिंजन वाले साहब थे उन्होंने कहा था कि जो वायरस होता है, वायरस क्या होता है, तो वायरस जो होता है एक तरीके का इन्फेक्शन वाला होता है, एक तरह से पॉइजन होता है, जहर होता है। कह रहा है कि जो डिमिट्री इनवस्की थे, कौन थे, डिमिट्री इनवस्की, जो 1892 में आए थे, उन्होंने क्या किया, रिगार्डिंग टू द माइक्रोब काजेज ऑर्गेनिज्म मोजैक डिजीज, यानी जो सुरती में बीमारी, मतलब टोबैको प्लांट में जो बीमारी काज कर रहे थे, उनके ऊपर इन्होंने स्टडी किया, यानी टीएमबी वायरस के ऊपर इन्होंने स्टडी, और इन्होंने बताया कि ये वो है जो फिल्टर पेपर को भी पास कर रहा है। फिर मैं पीछे से पढ़ के आया, फिर भी देखते हैं आगे। कह रहा है कि द फाउंड ऑफ द स्मॉलर देन ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, और इसके बाद से बिकॉज दे पास थ्रू ऑफ द बैक्टीरिया थ्रू फिल्टर पेपर, जो बैक्टीरिया जिस फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाता है उससे भी ये पास हो जाता है, यानी बैक्टीरिया फिल्टर पेपर मतलब बैक्टीरिया से भी ये छोटा है। ये बात उन्होंने बोला। अब आते हैं TWB, जो होते हैं 1898, मतलब 1898 में आए। ये केमिस्ट थे, कह रहे केमिस्ट्री वाले विभाग से थे। कह रहे कि इन्होंने इन्फेक्टेड प्लांट, कौन सा प्लांट लिया, इन्फेक्टेड प्लांट टोबैको लिया, और उसमें देखा कि एक बीमारी का जो रही थी, उस प्लांट की हेल्थ खराब होती चली जा रही थी। न्यू पैथोजन के बारे में बात किया, जो क्या था, एक तरह का वायरस था, और इन्होंने एक शब्द बोला, फ्लूड कंटिन्यूम वाइबम फ्लूडम, यानी इसका मतलब होता है इन्फेक्शन फ्लूड। सिंपल से याद रखिएगा कि ये हमारे जो साइंटिस्ट है MW ब्रिन, इन्होंने ये बताया कि जो टोबैको प्लांट होता है, टोबैको प्लांट के अंदर जो बीमारी काज करते हैं, उन्होंने बताया कि एक तरह का फ्लूइड है, एक तरह का लिक्विड है जो बीमारी काज कर रहा है, और उसको उन्होंने कौन से सेंटेंस में बोला, उन्होंने बोला कंटिमम वाइबम फ्लूडम। इसका मतलब है इन्फेक्शंस लिविंग फ्लूइड। कह रहा है कि एक तरह का ऐसा लिविंग फ्लूइड है कि उसको कहीं भी किसी भी प्लांट के ऊपर डाल रहे हैं तो उसको इन्फेक्शन काज कर दे। इन्होंने ये बातें बोली थी। अब आते हैं हमारे TMS, जो लास्ट वाले थे 1935 में। कह रहा है कि ये वायरस पे स्टडी की, और इन्होंने वायरस को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया, जो प्रोटीन था उसको क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इन्होंने बताया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कह रहा है कि इंटेक्ट आउटसाइड ऑफ द स्पेसिफिक होस्ट ऑफ द सेल, जब ये लिविंग सेल से बाहर आते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म में हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं, इनका कोई भी सेल नहीं होता। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट, जो वायरस होता है कैसा होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। जब तक किसी लिविंग के अंदर इंटर नहीं करेगा, किसी होस्ट के अंदर इंटर नहीं करेगा, तब तक कोई बीमारी काज नहीं कर सकता।
आगे बात करते हैं एडिशन ऑफ द प्रोटीन वायरस कंटेनिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स कुड बी आरएनए एंड डीएनए। कह रहा है कि जो आपके वायरस होते हैं, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। कह रहा है नो वायरस कंटेन ऑफ द बोथ। कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एक वायरस और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो जाए और आरएनए भी हो जाए। कह रहा है उसके साथ साथ कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन and genetic materials nuclear infections generally of the virus in the plant and the single stranded DNA। यानी जो प्लांट में डिजीज करता है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस होता है, लेकिन वही बात करें जो एनिमल में करता है वो इधर सिंगल भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। याद रखना सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है जो एनिमल के अंदर डिजीज काज करता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी जिसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी वायरस बीमारी काज कर सकता है एनिमल के अंदर। बाकी बोला गया कि द बैक्टीरियल्स एक होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन काज करता है जिसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। जो बोला गया कि वायरस डेट इन्फेक्ट ऑफ बैक्टीरिया किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। कह रहे हैं यूजली इनका ज्यादातर मोस्टली इनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कह रहा है प्रोटीन कोड की अगर हम बात कर लें इनके अंदर तो प्रोटीन कोड को हम क्या बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं, जो बना होता है छोटे छोटे सब यूनिट से जिसको हम कैप्सोमियर बोलते हैं। कह रहा प्रोटेक्ट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बचाने का काम करते हैं। आगे बात करते हैं जो कैप्सोमियर होता है अरेंज होता है किस फॉर्म में अरेंज होता है, हेलिकल या पॉलीहेड्रल के फॉर्म में ये अरेंज होता है। उसके साथ साथ बात करें जियोमेट्रिकल वायरस इसका डिजीज मॉम स्मॉल पॉक्स हर्पीस इन्फ्लुएंजा ये सारी बीमारियां काज करती हैं। जैसे अगर हम बात करें एड्स की ये भी बीमारियां काज करता है वायरस। उसके साथ साथ प्लांट के भी अंदर हमें बहुत सारी बीमारियां काज करने की काज करता है जो वायरस होता है। जैसे कि मोजैक फॉर्मेटिक वाला बात किया है, इसमें क्या करता है तो रीफ कर्लिंग हो जाती है, घुमावदार होती हैं, सिकुड़ जाती हैं सब, उस जिसको हम कर्लिंग बोलते हैं, या पत्तियां जो होती हैं पीली दिखने लगती हैं। ये सारी चीजें वायरस जो बीमारी काज करता है प्लांट के अंदर करता है। अब हमारा लास्ट एक पैराग्राफ और है उसको भी हम देख लेते हैं। वैसे मैं सब लेके आया था लेकिन कैसे डिलीट हो गया पता नहीं है, होता रहता है, टेक्निकल फॉल्ट आते रहते हैं। आगे बात करते हैं इसमें। आगे क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है कि एंड व्हेन द क्लीनिंग टर्निंग एज शटर डाउन ऑफ द ग्रोथ, ये क्या करते हैं ग्रोथ को ही रोक देते हैं, बहुत सारे फॉल्ट आ जाती हैं। लेकिन वहीं पे कह रहा है वायराइड की बात करें, वायराइड 1971 में जो टीओ डॉनर थे इन्होंने डिस्कवर किया था और इन्होंने बोला था कि हमने नए इन्फेक्शन एजेंट का खोज किया है जो बहुत ही छोटा है वायरस से भी, और ये कौन सा बीमारी काज करता है स्पिंडल पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है। उसके साथ साथ इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है फ्री आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोड दिखाई नहीं देते हैं, ये वायरस से भी छोटे होते हैं। जैसे वायरस में प्रोटीन कोड दिखाई देते हैं लेकिन यहाँ वायराइड में दिखाई नहीं देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आरएनए वायराइड इधर लो मालिक्यूलर वेट का होता है। उसके बाद से अगर हम बात करें प्रियोन का, ये मॉडर्न मेडिकल्स इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिजीज काज करता है। ये किसमें काज करता है, एक तरह से ये ट्रांसमिटेड एजेंट का भी काम करता है। जैसे अगर हम बोला जाए अब इसमें क्या दिखाई देता है तो इसमें एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन दिखाई देता है जो इन्फेक्शन काज कर रहा होता है। कह रहा है एजेंट इज सिमिलर ऑफ द वायरस, ये भी वायरस के ही तरह होते हैं। कह रहा है लेकिन इसी में बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं पिरियन बोलते हैं। कह रहा है मोस्ट नोटेबल डिजीज माना जाता है इसको, ये जोकर जैसा है, बहुत ज्यादा शरारती वाला बीमारी काज करता है, ये मोस्ट नोटेबल डिजीज काज करता है पिरियन। कह रहा है कि वाइड ऑफ द स्पॉन्जी, इसमें कौन सी बीमारी काज करता है तो बोमाइंस स्पॉन्जी फॉर्म्स इनफेथी सॉरी इंसेफेलिटीज जिसको हम बोलते हैं BSE। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, कॉमनली बाबू इसको बोलते हैं मैड काऊ डिजीज, जो केटल के अंदर मतलब जानवर के अंदर काज करने के लिए दिखाई देता है। और एक जो होता है जो ह्यूमन के अंदर काज करता है उसको बोलते हैं JCD, जिसको बोलते हैं जैकब डिजीज वाला हमने जो पढ़ा था, ये ह्यूमन के अंदर केवल काज करता है। पिरियन जो होता है वही लाइकेन की बात कर ले तो लाइकेन जो होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन फॉर्म करता है और म्यूचुअली यूजली ऑफ एसोसिएशन ऑफ द बिटवीन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, किसके किसके बीच में दिखाई देता है लाइकेन तो एल्गी और फंजाई के बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करता है। उसके बाद से बात करें कंपोनेंट ऑफ नोन है जिसी को क्या बोलते हैं फाइकोबायंट। जो एल्गी होता है एल्गी को हम क्या बोलते हैं फाइकोबायंट बोलते हैं, जो फंगस होता है उसको हम माइकोबायंट बोलते हैं। कह रहा विच द ये कैसे होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, क्योंकि एल्गी होगा तो ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई है तो हेट्रोट्रॉपिक है। क्योंकि आगे से हम लोग ये सारी चीजें पढ़ के आए। कह रहा है कि एल्गी जो होता है प्रिपेयर करता है फूड, और किसके लिए प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और फंजाई क्या करता है एल्गी के लिए प्रोवाइड करता है शेल्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स न्यूट्रिएंट और वाटर्स फॉर द पार्टनर। कह रहे हैं कि एल्गी जो होती है वो भोजन बना के देती है किसको फंगस को,
और फंगस एल्गी को क्या प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, मॉइस्ट बनाया रहता है हमेशा अपने पार्टनर के लिए। कह रहा है द क्लोज ऑफ द, ये क्लोजली एसोसिएशन दिखाते हैं ऑन द सा ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ड। कह रहा है कि नेवर इमेजिंग ऑफ द टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन देम। कह रहा है कि लाइकेन, कह रहा है कि लाइकेन जो होता है गुड पॉल्यूटर इंडिकेटर होता है, ये वहां ग्रो करेगा ही नहीं जहां पॉल्यूशन एरिया होगा थोड़ा भी। उसके बाद से कह रहा है कि डू नॉट ग्रो ऑफ द पॉल्यूटेड एरिया, यानी गुड इंडिकेटर होता है पॉल्यूशन का, और ये कभी भी वहां ग्रो नहीं करेगा जहां पे पॉल्यूटेड एरिया होंगे। ये हुआ हमारा चैप्टर खत्म। अब कुछ हम नीट के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायराइड। वायराइड के बारे में बात किया है, कह रहा है कि दे आर काज इन्फेक्शन, जाहिर सी बात सही बात है, बीमारी काज करता है। अब पहले ही बोल दिया कि आरएनए इज अ हायर मॉलिक्यूलर वेट, अभी हम लोग पढ़ के आए ये तो ये बात सही है कि हाँ लैक प्रोटीन कोट होता है, स्मॉल देन वायरस होता है, लेकिन हमने हायर नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लो पढ़ा था, क्योंकि ये वायरस से छोटे होते हैं ना तो लोअर होता है। तो हमारा गलत आंसर जो हो गया, रॉन्ग आंसर क्या होगा, बी वाला हो गया। आगे बात करते हैं वायराइड डिफर फ्रॉम द वायरस इन हैविंग, जो वायराइड है वो डिफर कैसे है, अलग कैसे है, ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो बोला डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल अलग क्यों है, तो हमें मालूम है ना यहाँ पे। दूसरा बोला गया है कि आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन कोड, तीसरा हमारा ऑप्शन दिया गया सी आरएनए मॉलिक्यूल विद विदाउट प्रोटीन कोड, और डी वाला जो ऑप्शन बोला गया है डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड। तो क्या बोला, वायराइड, वायराइड की बात किया, वायराइड क्यों डिफर है वायरस से। चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पीछे से। वायराइड में हमें क्या मालूम है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, फ्री आरएनए होता है और लैक प्रोटीन कोड होता है, ये होते हैं ना। अब चलते हैं यहाँ पे, फिर आते हैं अपनी जगह पे। क्या होता है, तो आरएनए होता है और इसमें विदाउट प्रोटीन कोड होगा, यानी हमारा आरएनए मॉलिक्यूल्स होता है और विदाउट प्रोटीन कोड, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं, 2019 वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें भी इनकरेक्ट ही बताना है। पहला बोला प्रियोन कंसिस्ट ऑफ द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, बात सही है। वायराइड लैक अ प्रोटीन कोट, ये भी बात सही है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये भी बात सही है। इन्फेक्टिवस कंटिन्यूएशन इन द वायरस ऑफ द प्रोटीन कोट, और किसके बारे में पूछा है, इसमें सेंटेंस कौन से गलत होंगे, इसमें जो आपका होगा ये डी वाला होगा, इन्फेक्टिवस कंटिन्यूम फ्लूइड होता है, ये वाली बात की गई थी यहाँ पे। आगे चलो 2020 का एक क्वेश्चन वो देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायराइड। पूछा गया कि वायराइड में कौन से ऐसे चार ऑप्शन में से कौन से हैं जो करेक्ट हैं, तो दे हैव डीएनए विथ प्रोटीन कोड, वायराइड की बात किया है, करेक्ट की बात किया तो डीएनए तो आएगा नहीं, आरएनए की बात करते हैं हम, यहाँ भी डीएनए आ गया, यहाँ भी डीएनए हो गया, दोनों बात खत्म। फ्री आरएनए यहाँ लिखा गया, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी इसमें हमारा कुछ गड़बड़ हुआ होगा। प्रियोन की बात किया ना इनकरेक्ट को, तो हमारा ये हो जाएगा फर्स्ट, ये नहीं होगा, सॉरी। अब हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा नहीं अगला क्वेश्चन जो है मैड काउ डिजीज वाला, हमने बताया था मैड काउ डिजीज कौन काज करता है, और जैकब डिजीज काज करने वाला ह्यूमन में, कह रहा है इन्फेक्शन बाई किससे होता है, भाई इन्फेक्शन किससे होता है, जल्दी फास्ट कमेंट करिए। बताया था आपको, यहीं पे था, जस्ट जस्ट यहीं था, दिखाई दे रहा होगा। जैकब डिजीज कौन काज करता है यहाँ पे, कौन है, प्रियोन वाला है ना, सेम वही आंसर होगा। देखो सब चीज हमने पढ़ा हुआ है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब हम लोग पढ़ेंगे इस बार, कोशिश करेंगे कि हम लोग कोई प्लांट का चैप्टर पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू।